फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सर स्ट्रेटजी में। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन जहाँ पिछले क्लास में छोड़े थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर की पहली जनरेशन में क्या उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब किया गया था दोस्तों पहली जनरेशन में उपयोग। वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर बहुत अधिक गर्म होता है। ट्रांजेक्शन भी पढ़ लिया था हम लोग दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में क्या उपयोग किया गया? तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था दोस्तों। इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था दोस्तों, CIRCUT सर्किट। चलिए, इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम है पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चलिए आगे बात करते हैं। कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में क्या उपयोग होती है? तो पढ़ लिए हैं दोस्तों। आईसी के आविष्कार कौन है? तो जैक किल्बी हैं दोस्तों, जैक किल्बी यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आईसी छोटे आकार का कम गर्म करने वाला सर्किट होता है। ये बहुत कम गर्म करता है दोस्तों, इसलिए इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है। आज भी देखिएगा तो कुछ कुछ जगहों पे या कुछ कुछ कंप्यूटर में ये यूज होता है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया? प्रोसेसर। अभी के भी देखते होंगे जो दोस्तों, जितना भी मोबाइल आता है सारा में प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। तो आज के जनरेशन में प्रोसेसर यूज होता है दोस्तों। प्रोसेसर का आकार बहुत ही छोटा होता है, जो कि आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कंप्यूटर मोबाइल में एकदम छोटा सा होता है, कंप्यूटर में आप नहीं जानते होंगे कहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। कंप्यूटर की पाँचवीं जनरेशन में प्रोसेसर की कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया है? ULSI क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। ULSI का पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब जो इंटीग्रेटेड सर्किट था उसी का अल्ट्रा वर्जन है दोस्तों। ये बहुत ही छोटा होता है और इसमें बहुत सारे डाटा रखे जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पहला प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 404 ये पहला प्रोसेसर है और इसमें यह 4 तथा 8 बाइट का था। मतलब एक चीज़ डाउनलोड होता था दोस्तों, 4 या 8 बाइट में ये डाउनलोड होता था दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था जिसे MITS के द्वारा बनाया गया था? अल्टेयर 8800 ये था दोस्तों। और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इसे 1974 में प्रस्तुत किया गया था। इससे पहले माइक्रल नामक माइक्रो कंप्यूटर को 1973 में प्रस्तुत किया गया माना जाता है। ये माना जाता है दोस्तों, ये अजम्पशन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। MITS कंपनी का पूरा नाम क्या है? माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम। आगे बात कर लेते हैं कि इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो MIT का पूरा नाम माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म ही है, जो इम्पोर्टेंट दोस्तों पूछ सकता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, आप लोग पढ़ के जाना है। आगे बात कर लेते हैं। लैपटॉप कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है दोस्तों। लैपटॉप का माइक्रो कंप्यूटर होता है। आगे बात कर लेते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, PDA माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। मतलब ये सब जितना भी होता है दोस्तों वो सब माइक्रो कंप्यूटर में आता है। आगे बात कर लेते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्रोमबुक में कौन सा एक कंप्यूटर नहीं है? तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्रोमबुक तो कौन सा कंप्यूटर नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे सभी कंप्यूटर है दोस्तों, क्योंकि सभी कंप्यूटर टॉप में आते हैं। और इसकी जानकारी है कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्रोमबुक भी है। क्रोमबुक का मतलब मतलब कि आप क्रोम यूज कर सकते हैं उसमें। तो लैपटॉप में आप तो यूज कर ही सकते हैं दोस्तों, डेस्कटॉप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा कंप्यूटर जो केवल मापन का कार्य करता है? एनालॉग नापने का काम करता है दोस्तों, और टाइम का मेज़र करने का काम करता है। चलिए एनालॉग के बारे में देख लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर केवल मापने का कार्य करता है। आगे बात कर लेते हैं। कौन सा कंप्यूटर 0 तथा 1 में सूचनाओं को संग्रहित करता है? डिजिटल कंप्यूटर जो होता है दोस्तों वो 0 और 1 डिजिटल भाषा की मशीन भाषा वो कहते हैं, मतलब मशीन भाषा समझता है। आगे बात कर लेते हैं। एनालॉग तथा डिजिटल दोनों के गुण रखने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। जो इसमें दोनों ही यूज होते हैं उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। हाइब्रिड कंप्यूटर
हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल तथा एनालॉग दोनों पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PDP-8 कौन सा कंप्यूटर है? तो PDP-8 जो है मिनी कंप्यूटर है दोस्तों। यहाँ पे PDP-8 मिनी कंप्यूटर है। इसे पहला मिनी कंप्यूटर भी माना जाता है। अगला देख लेते हैं। PDP-8 को किसने बनाया है? तो DEC ने बनाया है दोस्तों। ये नाम है DEC नाम है DEC का पूरा नाम है डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन। अगला बात कर लेते हैं। सर्वर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कंप्यूटर कौन सा है? तो सर्वर बनाने के लिए जो सबसे बड़ा अच्छा और बड़ा भी है दोस्तों, मेन फ्रेम बहुत बड़ा ही कंप्यूटर होता है दोस्तों, और इसमें सर्वर बहुत अच्छे से वर्क करता है। और इसके आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों। मेन फ्रेम कंप्यूटर के डाटा तथा प्रोसेसिंग की गति अधिक होती है तथा इन्हें लंबे समय तक बंद किए बिना ऑन रखा जा सकता है। मतलब जैसे कि लैपटॉप को ज़्यादा देर तक ऑन रखिएगा तो वो स्लो हो जाएगा, लेकिन मेन फ्रेम में वैसा सिस्टम नहीं है दोस्तों। आप जब तक ऑन रखना चाहते हैं तब तक, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। साल में एक बार भी बंद किया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कौन सा कंप्यूटर नॉन वॉन न्यूमैन के सिद्धांत पर काम करता है? तो ये सुपर कंप्यूटर होता है दोस्तों। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण जाने सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत ही VVI है दोस्तों। इसको याद कर लीजिएगा कि सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? तो फ्लॉप्स में मापा जाता है। आगे बात कर लेते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट ही मैं करवा रहा हूँ, इसको आपको याद करना है दोस्तों। परम 8000 को CDAC के द्वारा बनाया गया था। ये पूछता नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को कौन बनाता है? तो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च बनाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए नाम भी लिखा हुआ है पूरा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वर्तमान 2023 तक विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटायर ये सबसे तेज कंप्यूटर है दोस्तों। फ्रंटायर ही सबसे अभी तक तेज कंप्यूटर है। महत्वपूर्ण जानकारी। फ्रंटायर सुपर कंप्यूटर US का है। ये US का है दोस्तों। US ने डेवलप किया था। आगे बात कर लेते हैं। फुगाकू सुपर कंप्यूटर किससे संबंधित है? फुजित्सु से संबंधित है दोस्तों। ये सब बस देख लेना है दोस्तों, याद कर लेना है। कौन से सिग्नल बदलते रहते हैं तथा कम और अधिक होते हैं? एनालॉग कम और अधिक होते भी रहते हैं दोस्तों, और एनालॉग सिग्नल निरंतर चलते भी रहते हैं। अगला बात कर लेते हैं। ध्वनि के रूप में कौन से सिग्नल को माना जाता है? एनालॉग सिग्नल माना जाता है दोस्तों। एनालॉग सिग्नल निरंतर चलते रहते हैं। तो हो ही गया दोस्तों। अगला बात कर लेते हैं। टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीफोन लाइन में दोस्तों एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन में सिग्नल जाते हैं, जबकि कंप्यूटर डिजिटल में सिग्नल आते हैं। चलिए बात करते हैं, समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सिग्नल केवल 2 अवस्थाएं हो सकती है? कौन सा सिग्नल केवल 2 अवस्थाएं हो सकती है? तो डिजिटल दोस्तों। डिजिटल के सिर्फ 2 अवस्था होती है, 0 और 1। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कौन सा सिग्नल समय के साथ खराब नहीं होता? डिजिटल दोस्तों। डिजिटल सिग्नल कभी खराब नहीं होता है। ये लॉस्ट हो जाता है लेकिन ख़राब नहीं होता। डिजिटल सिग्नल समय के साथ खराब नहीं होता जबकि स्टोरेज डिवाइस ख़राब ना होता। मतलब स्टोरेज डिवाइस भी इसका ख़राब नहीं होता है दोस्तों। आगे, 1 सेकेंड में भेजी जाने वाली बीट की संख्या क्या कही जाती है? बीट रेट इसको कहते हैं दोस्तों, जो कि 1 सेकेंड प्रति सेकेंड यूज होती है। ऐसा लिखते हैं बीट रेट प्रति सेकेंड। और बीट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। ये सबसे छोटी इकाई है भी दोस्तों। ये 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड में भेजी गई सिग्नल की इकाई यूनिट को क्या कहते हैं? तो बाउड रेट बोलते हैं दोस्तों इसको। यूनिट इसका बाउड रेट है, बीट का बाउड हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। उद्देश्य पर्पस के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, जनरल पर्पस तथा स्पेशल पर्पस। अगला बात कर लेते हैं। 2019 में
परम श्रृंखला के कौन से सुपर कंप्यूटर को प्रस्तुत किया गया था? तब परम शिवाय इसी को यूज किया गया था दोस्तों। परम शिवाय सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी। ये करंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि परम कंप्यूटर जो है, परम शिवाय जो है, नरेंद्र मोदी किसने उद्घाटन किया था? तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। कब किया था? तो 19 फरवरी 2019। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा परम श्रृंखला का सुपर कंप्यूटर नहीं है? परम 10,000, परम युवा, परम ईशान, परम 1000। तो इसमें परम 1000 नहीं है दोस्तों, परम 8000 होता है, परम 10,000 होता है, परम 12,000 होता है, ऐसा होता है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। अनूप श्रृंखला का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? अनुपम 860/4, यही था दोस्तों। महत्वपूर्ण जानकारी। अनुपम 860/4 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने 1991 में प्रस्तुत किया था, मतलब उन्हीं ने बनाया भी था, उन्हीं प्रस्तुत किया था। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगला क्वेश्चन मैं इसके आगे क्वेश्चन लेके आऊँगा। कल ये जो टॉपिक है दोस्तों इंट्रोडक्शन वाला, मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों, और उसके बाद फिर आगे वाला पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।